हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश बोट नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 7 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो भी 7 इंच है। वैसे तो हम बोट नेक की चौड़ाई 4.5 इंच रखते हैं, लेकिन मैं इसमें बोट नेक की चौड़ाई 4 इंच रखूँगी और इसकी जो गहराई है वो मैं 3.5 इंच रखूँगी। फिर यहाँ पर भी हम 4 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे। ये गोलाई देने के बाद हम करीब 1.5 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच पर ये निशान लगाने के बाद हम करीब आधा इंच पर एक निशान और लगाएंगे। इसके बाद हम देखिए यहाँ से इसके बीच में से करीब आधा इंच के आसपास एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर नीचे हमारी ये जो लाइन है यहाँ से 1 इंच से 1 पॉइंट कम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे ऐसे। इसके बाद हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम ऊपर की पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। हमने ये जो निशान लगाया है इसकी कटिंग हम अभी करेंगे। पहले हम अपने इस हिस्से की कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये हमारी नीचे की पट्टी की कटिंग है और ये हमारी ऊपर की पट्टी की कटिंग है। तो ये वाली कटिंग करने से पहले मैं आपको पीछे के गले की कटिंग करके बता रही हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स इस तरह के गले की कटिंग में कंफ्यूज रहते हैं कि पीछे के गले की कटिंग हम किस तरह से करें। वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी हुई है और गहराई 3.5 इंच रखी हुई है, तो सेम आपको पीछे के गले की लंबाई और चौड़ाई रखनी है। लेकिन मैं आपको पेपर के ऊपर इसकी कटिंग करके बता रही हूँ। जैसे सपोज करिए आप ये कुर्ती के ऊपर कटिंग कर रहे हैं या बुकरम के ऊपर कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से ये दोनों हिस्से आप मिलाएं। ये हिस्सा भी हमारा बंद है और ये भी, इस तरह से इसको रखिए और इस पर निशान लगा दीजिए। अगर आप कुर्ती के ऊपर कर रहे हैं तो कुर्ती के ऊपर रख के निशान लगा लें और इसकी कटिंग कर लें। फिर इसके ऊपर आप और एक पट्टी लगा के उसको जैसे नॉर्मल गले की हम सिलाई करते हैं ऐसे सिलाई कर दें। और अगर आप बुकरम के ऊपर कर रहे हैं तो आप बुकरम के ऊपर इस तरह से रखिए और जितनी आपको पीछे की पट्टी की चौड़ाई रखनी है उतनी चौड़ाई रख के आप इसकी कटिंग कर लें। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हमने ये जो निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम अपने गले की पट्टी को इस तरह से खोल लेते हैं और हमारा ये वाला जो कट है इसको हम बिल्कुल सीधा तिरछा करके बिल्कुल इसी शेप में हम इसको जहाँ पर हमारी ये लाइन आ रही है वहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से तिरछा करके, और इसकी हम बिल्कुल इसी के ऊपर से कटिंग कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा नेक इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम अपने नेक की नीचे वाली पट्टी लेते हैं और उसको देखिए हमने बीच में से फोल्ड किया हुआ है और ये जो हमारे बंद हिस्से हैं हम अपने कुर्ती के कपड़े को इस तरह से बीच में से फोल्ड करते हैं और दोनों बंद हिस्से आपस में हम इस तरह से मिलाते हैं इस तरह से। और जहाँ पर हमारे ये बुकरम के कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे और
इन निशानों को हम इस तरह से यहाँ से फोल्ड करते हुए यहाँ पर कट लगा देंगे। देखिए हमने जो कट लगाए हैं यहाँ पर अपनी बुकरम के कॉर्नर रखते हुए हम अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम थोड़ा बाहर से इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसको अंदर को फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में हम एक क्रीज बना लेंगे और इसके बीच में एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी बीच में एक क्रीज बना लेंगे और इस क्रीज के ऊपर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस कुर्ती में आपको अपना शोल्डर यानी तीरा कम से कम 7 इंच रखना है। मैंने इसके बीच में ये सिलाई लगा ली है और ये सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसमें छोटे से कट लगाएंगे पूरे गले पर। कट लगाने के बाद हम अपने गले को पलट लेंगे। इसके बाद हमारे गले की जो पट्टियां हैं उनको हम अपने मैचिंग के कपड़े पर पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से, जिस तरह से उनकी कटिंग है सीधी रख के ऐसे हम उनको पेस्ट कर लेंगे। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इनको भी इस तरह से रखिए और इसके ऊपर यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। बाद में हम उस सिलाई को उधेड़ देंगे। इसके बाद देखिए मैंने इस तरह से पट्टी के बाहर ये निशान लगाया है और ऊपर की साइड से हम इसको इतना ही रखेंगे और इसी तरह से हम इसके ऊपर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे इसी शेप में। इसके बाद हम इनकी कटिंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं के ऊपर से दोनों पट्टियों की। देखिए ये हमारे सिंगल पीस है लेकिन हमें इसमें डबल पीस चाहिए, तो इन पट्टियों को रख के हम इसी शेप में दूसरे पीस की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने इनके नीचे एक पीस और रख लिया है और हमारे कपड़े के दोनों सीधे हिस्से अंदर की साइड होने चाहिए। और अब हम इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमारी ये वाली जो पट्टी है इस पर हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे इस तरह से और इसको घुमाते हुए हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमारी ये वाली जो पट्टी है यहाँ पर हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और इसको घुमाते हुए हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई भी हमें बुकरम के बराबर में लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। ये हमारी दूसरी पट्टी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस पर हमें केवल यहाँ तक सिलाई लगानी है। यहाँ से हम इसको थोड़ा पक्का कर दें। सिलाई लगाने के बाद सिलाई की साइड में अगर हमारा ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे दोनों साइड से। और जहाँ जहाँ पर भी हमारी सिलाई है, जैसे यहाँ से हमारी सिलाई है तो यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे जितने हिस्से में हमारी सिलाई है दोनों पट्टियों पर। इसके बाद हम अपनी पट्टियों को पलट लेते हैं। वैसे तो ये कॉर्नर आराम से निकल रहे हैं और अगर आपके कॉर्नर नहीं निकल रहे हैं तो आप इस तरह से सुई लें और उससे इस तरह से हल्का सा खींच के कॉर्नर निकाल लें। और पलटने के बाद
आप बिल्कुल सीधी इस तरह से पट्टी को करते हुए इनके ऊपर प्रेस कर लें। पलटकर प्रेस करने के बाद हमारी ये जो बुकरम है यहाँ तक हम अपने कपड़े को फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इस पट्टी पर तो हमें इस तरह से निशान लगाना है और देखिए जैसे ये यहाँ तक हमारी इसमें सिलाई है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से ओपन है, तो इस पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। पहले हमें ये वाला निशान लगाना है और फिर ये वाला निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद देखिए ये पट्टी हमारी इस तरह से आएंगी। ये हमारा निशान इस तरह से बिल्कुल बराबर आ जाएगा और ये कट हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते हुए यहाँ तक एक सिलाई लगा देंगे। इसमें इस हिस्से पर इसके सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको रखते हुए यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे ऐसे और फिर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद जैसा मैंने आपको बताया है हम इस हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इसके बाद हम ये दोनों निशान इस तरह से हमारे आमने सामने आने चाहिए और हमने ये जो निशान लगाया है इसके ऊपर हम अपनी इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए ये सिलाई इस तरह से लगाने के बाद हमारे दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं और इसके बाद हम 2 डोरी बनाते हैं और उन डोरियों को हम हमारा ये जो कट है यहाँ पर इस तरह से रखते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर हम सिलाई बाद में लगाएंगे। जब हम इसको अपनी कुर्ती के हिस्से में जोड़ेंगे तो हम यहाँ से इसको 2-3 बार सील लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 सिलाई लगा के ये दोनों डोरी जोड़ दी हैं और अब हम अपनी कुर्ती के ऊपर ये पट्टियाँ जोड़ेंगे। देखिए हमारे ये निशान लगे हुए हैं इस तरह से। हम इन निशानों के ऊपर अपनी कुर्ती रखते हैं और बिल्कुल इन निशानों के ऊपर रख के हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और जब हम अपनी डोरी के पास आएंगे तो अपनी डोरी को हमें बिल्कुल इस सिलाई के सामने रखना है और तब यहाँ पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल देखिए इस निशान पर इस तरह से हमें अपने गले को रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए ये जो हमारा कट है अपनी डोरी को बिल्कुल इस कट के सामने इस तरह से हम रख लेंगे और तब ये सिलाई लगाएंगे और इस निशान पर रखते हुए इस साइड भी हमें ये सिलाई ऐसे ही लगानी है। देखिए ये हमारे गले का फाइनल लुक है और यहाँ पर एक साइड में मैंने ये बटन बनाकर लगा दिए हैं और अगर आपको ये बटन बनाकर लगाने नहीं आते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने केवल इनको एक साइड में लगाया है। इससे ये और ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है हमारा नेक और आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही स्टाइलिश और लेटेस्ट हमारा नेक तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।